हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। हल कीजिए। x - 2 x + 3 बराबर 0 है। सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा होगी द्विघात समीकरण का मानक रूप। ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ x की अधिकतम घात होती है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण होता है और जितनी x की अधिकतम घात होगी उतने ही उस द्विघात समीकरण के मान होंगे, तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो चलिए इस समीकरण को देखते हैं। प्रश्न में दिए गए समीकरण को लिखने पर x - 2 x + 3 बराबर 0, चूंकि यह द्विघात समीकरण है, इसको हल करते हैं तो क्या आएगा। x को x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, तो आएगा x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, जिसको गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे। तो गुणनखंड करने पर ये हमें प्राप्त होगा x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। अर्थात x को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि उनका योगफल और घटाव पर हमें 1 प्राप्त हो। x का गुणांक 1 है और गुणा करने पर a और c का गुणांक क्या है, 1 और -6, तो ac बराबर -6 प्राप्त हो। a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर -6 है, तो ac बराबर तो -6 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर हमें प्लस का 1 प्राप्त हो। तो इन दोनों को देखेंगे, 3 और 2 को यदि हम 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा और 3 गुणा -2 करेंगे तो -6 आएगा। तो ये जो हमें दिया गया है प्रश्न में समीकरण, इसी द्विघात समीकरण को सरल रूप में दिया गया है। देखिए कैसे। यहाँ से x घनिष्ठ लेंगे तो x + 3, -2 घनिष्ठ लेंगे तो x + 3 बराबर 0। तो यहाँ आएगा x + 3 x - 2 बराबर 0। यही समीकरण प्रश्न का समीकरण है जो हमें दिया गया है। तो इसको हल करने पर क्या होगा, x + 3 बराबर 0 होगा या x - 2 बराबर 0 होगा। तो x + 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा -3, x - 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा 2। तो हमें दिए गए प्रश्न के समीकरण को हल करने पर x के 2 मान प्राप्त होते हैं, x बराबर -3 एवं x बराबर -2। तो हम लिख सकते हैं, अतः प्रश्न में दिए गए समीकरण को हल करने पर x के मान -3 तथा 2 आते हैं, -3 तथा 2 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हुए, x के मान -3 और 2। तो यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।